हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। ये जो आज का वीडियो है इसमें मैं बात करूँगा पुनर्जन्म की। और मैंने एक वीडियो डाली थी सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर। मैं 2-3 वीडियो तक डाल चुका हूँ, तो उसमें बहुत सारे प्रश्न मेरे पास में आए हैं पुनर्जन्म से रिलेटेड कि यदि सुशांत सिंह राजपूत यदि पुनर्जन्म लेना चाहें तो वो कैसे लेंगे। तो उसके बारे में ही चर्चा करूँगा। अच्छा, उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सर आत्मा तो कभी कहते हैं कि आत्मा एक ही होती है, तो फिर ये आत्मा अलग अलग कैसे है। तो मैं जस्ट बेसिक से की शुरुआत करूँगा। आत्मा तो एक ही है सभी के अंदर, वो चाहे आपके अंदर हो या चाहे मेरे अंदर हो। जैसे कि बिजली तो एक ही है, परंतु यदि बिजली में आप लाल बल्ब आपने इधर लगाया, हरा बल्ब आपने इधर लगाया, पीला बल्ब आपने इधर लगाया, तो क्या उनके अंदर बिजली अलग अलग है? नहीं है, बट रिप्रेजेंट करने का तरीका उसका अलग अलग है। लाल बल्ब से लाल रंग की रोशनी आएगी, नीले बल्ब से नीले रंग की रोशनी, हरे बल्ब के रंग से हरी रोशनी और पीले रंग के बल्ब से पीली रोशनी। तो इसी तरह से आत्मा एक ही है, परंतु मेरे अंदर भी वही है, आपके अंदर भी वही है, परंतु उसके मैनिफेस्ट होने का तरीका अलग अलग है हमारे शरीर के हिसाब से। अब शरीर हमारे कौन से? वेदों के अनुसार हमारे टोटल 5 शरीर हमारे होते हैं। तो यहाँ मैं केवल 2 मुख्य शरीर की बात करूंगा, मैं 4 शरीर की बात नहीं करूंगा। उन चारों शरीर को मैं कहूंगा सूक्ष्म शरीर, और जो शरीर हमें दिखाई देता है उसको मैं कहूंगा स्थूल शरीर। तो ये जो हमारा है इसको मैं कहूंगा स्थूल शरीर, और दूसरा के शरीर को मैं कहूंगा उसको कहूंगा मैं सूक्ष्म शरीर। तो जब भी किसी इंसान की मृत्यु होती है और जब भी कोई इंसान की जिंदगी की शाम ढल जाती है, तब उसका केवल स्थूल शरीर ही गिरता है, स्थूल शरीर ही नष्ट होता है, फिजिकल बॉडी ही डिस्ट्रॉय उसकी हो जाती है, परंतु सूक्ष्म शरीर उसका साथ में रहता है। तो यदि आप सोचते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हो गई है, तो ऐसा नहीं है। मृत्यु तो कभी भी आज तक किसी की हुई ही नहीं है, और ये सबसे बड़ा झूठ है। हाँ, केवल हमारी आंखें उनको नहीं देख पा रही हैं, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म रूप में जा चुके हैं, शरीर इतना सूक्ष्म है कि हमारी आंखें उसको देखने में असमर्थ हैं। हम देख सकते हैं यदि हम किसी सर्टेन मेडिटेशन के थ्रू हम गुजरें, यदि हम अपने सूक्ष्म शरीर को देखने के काबिल हो जाएं, तो हम किसी अन्य के सूक्ष्म शरीर को भी देख सकते हैं। ओके, तो वो सूक्ष्म शरीर फिर जन्मों जन्मों की यात्रा करता है। सूक्ष्म शरीर भी आत्मा का उपयोग करते हुए चलता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि सूक्ष्म शरीर कैसे जन्म लेता है। मैंने कहा था कि हमारी जो दुनिया है वो 7 डायमेंशंस वाली दुनिया है। 7 डायमेंशन मतलब कि नीचे के जो 3 लोग हैं, हमारा जो तल है वो हमारा चौथा तल है, हमारा जो डायमेंशन है वो हम चौथे डायमेंशन में हम रह रहे हैं इस समय। नीचे को तो 3 तल हैं, उसमें भूत, प्रेत, पिशाच जैसी योनियां वास करती हैं। हमारे लोक में जानवर और इंसान वास करते हैं, और हमसे ऊपर वाले लोक में देवता गण वास करते हैं। देवता पृथ्वी पर कब जन्म लेते हैं? एक्चुअली क्या हुआ कि जो वेदों में लिखा गया है कि जैसे इंद्र आओ, वरुण आओ, विष्णु आओ, ये सभी देवता हैं जो कि उच्च लोकों में वास करते हैं। और ऋषि मुनि इनसे इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे कि वो चलते फिरते उनके सामने जैसे बैठ के बात कर रहे हैं। तो क्या था, वो लोग उनको देख सकते थे और वो लोग अवतार भी लेते थे, परंतु उनके अवतार लेने के लिए वैसा गर्भ इस धरती पर उपलब्ध हुए होना चाहिए। परंतु आज के समय में कोई भी ऐसा गर्भ उपलब्ध नहीं है जहां पे अच्छी सोल जन्म ले सके। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 सोल्स की हम चर्चा करेंगे, यानी कि 3 स्थूल शरीर की हम चर्चा करेंगे। पहला स्थूल शरीर वो जिसने बहुत ही बुरे कर्म किए हैं, जिसने बहुत बुरे कांड कर रखे हैं। तो जिस व्यक्ति ने बहुत बुरे कांड किए हैं जैसे हिटलर या फिर ओसामा बिन लादेन, तो यदि उनका जब सूक्ष्म शरीर जब निकलता है, तो फिर जब उनके सूक्ष्म शरीर जब निकलता है तो उनको एहसास होता है कि हमने यार कितना बड़ी हमने गलती की, कितना बड़ा हमने पाप किया। अब उच्च स्तर में प्रगति करने के लिए, क्योंकि निम्न लोक में तो उनको सजाएं मिलती हैं, निम्न लोक में तो वो परेशान रहते हैं। ठीक है, तो उच्च लोक में अपने आप को पहुंचाने के लिए, एक्चुअली हम यहाँ सभी आए हैं अपने आप को उच्च लोक में प्रगति देने के लिए, उच्च लोक में जाने के लिए।
कुछ सीखने के लिए, सीख के हम उच्च लोक में जा सकें, देवताओं वाली श्रेणी में आ सकें। तो आज के समय में देवताएं बहुत ज़्यादा हैं, देवता बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर ऐसे गर्भ उपलब्ध नहीं है जो कि देवताओं को जन्म दे सकें। आज के समय में जो निम्नवर्ती लोग हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तो खाली चल रहे हैं, क्योंकि सभी सारे के सारे भूत पिशाच तो धरती पे आके बैठ गए, धरती पर उन्हें जन्म ले लिया। अगर आप किसी इंसान को देखो तो राक्षसी तो है वो। देखते नहीं कि कितने राक्षस भरे कांड आजकल लोग करते हैं। आपको जब भी आप न्यूज़ चैनल में देखते हैं या जब भी आप अखबार पढ़ते हैं, तो यदि कोई कांड के बारे में लिखा होता तो आप कहते हैं यार कितना राक्षस आदमी है। आपको लगता है कि वो इंसान है, तो सारे भूत पिशाच यहीं तो आ गए हैं, और वो क्या काम करेंगे इस धरती पे आके? यही तो काम करेंगे। तो निम्नवर्ती लोग तो आजकल खाली चल रहा है। ओके, तो और इस तरह के जब माता पिता जब गर्भ की तैयारी करते हैं, तो क्या वो तैयारी किस तरह से करते हैं? वो प्रेम के वश करते हैं या नशा करके सेक्स कर रहे हैं? अब ये डिपेंड करता है। यदि आप नशा करके सेक्स कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई प्रेत ही आपके गर्भ का चुनाव करेगा। यदि आप लड़ झगड़ के गुस्सा निकाल के सेक्स कर रहे हैं तो कोई प्रेत ही आपके गर्भ का चुनाव करेगा। यदि आप नॉर्मली, जैसे आपका अरेंज मैरिज हुआ और अरेंज मैरिज के बाद में आपने फर्स्ट नाइट में आपने सेक्स किया, सेकेंड नाइट में आपने सेक्स किया, उसके बाद में यदि कोई भी अगर वो गर्भ अगर आता है तो उसमें एक नॉर्मल आत्मा उसमें चुनाव करेगी। जैसे मान लीजिए जिसने बहुत ज़्यादा पाप नहीं किए हैं और बहुत ज़्यादा पुण्य भी उसने नहीं किए हैं, तो वो आत्मा तुरंत ही चुनाव कर लेगी। तो बहुत बुरी आत्माओं के लिए और नॉर्मल आत्माओं के लिए, इन दो तरह की आत्माओं के लिए, या फिर कहना चाहिए कि इन दो तरह के सूक्ष्म शरीर के लिए गर्भ उपलब्ध हैं। हजारों, एक सेकंड के अंदर हजारों गर्भ उपलब्ध हैं। बुरे गर्भ को चूज करेगा बुरी आत्मा, थोड़े नॉर्मल गर्भ को चूज करेगा नॉर्मल आत्मा। ओके, तो अब अच्छे गर्भ को कौन सी आत्मा चुनाव करेगी? अब जैसे मान लीजिए बात करूंगा मैं सुशांत सिंह राजपूत की। आपने देखा कि वो कैसे पैदा हुआ था। उनकी माँ ने कितनी प्रार्थनाएं की थी ईश्वर से, कितनी प्रार्थनाएं की थी भगवान से। तो क्या आपको लगता है कि भगवान ने कोई ऐसी सोल भेजी होगी जो कि प्रेत होने आवाज करती होगी, या फिर कोई ऐसी सोल भेजी होगी जो कि नॉर्मल होगी? वो जरूर कोई दिव्य आत्मा ही रही होगी जो कि इस धरती पे आई थी जन्म लेकर। हमने ही कदर नहीं जानी। और क्या हम कभी किसी कदर जानते हैं? यदि आपके सामने कोई दिव्य पुरुष बैठा हो या फिर दिव्य आत्मा बैठी हो, क्या कभी आप अपने अहंकार के वश में चल के आप उसका सम्मान करोगे? क्योंकि आपको तो अपने से बड़ा कुछ लगता नहीं है ना, कि मेरे से बड़ा भी कुछ हो सकता है। आपका अहंकार छोड़ने को तैयार ही नहीं हो। अगर आज की धरती पे कृष्ण भगवान भी आ जाए ना और वो कहें कि मैं कृष्ण भगवान हूं, आप उनको गाली देके चले जाओगे, आप उनको पत्थर फेंक के चले जाओगे, उनके मुंह पे थूक के चले जाओगे, कर भी क्या सकते हो? क्योंकि आपका अहंकार तो आपसे छूटता नहीं है। और कोई दिव्य पुरुष आपको आके बातें समझाए, बातें बताए, आपको समझ में नहीं आती है। अब कैसे करोगे दिव्य पुरुष की पहचान या फिर अच्छे गुरु की पहचान? जिसकी बातें सुन के आपको तसल्ली मिले, जिसकी आवाज़ सुन के आपके मन को शांति मिले। आपका बेचैन मन जिसकी आवाज़ सुन के शांत हो जाए, जिसकी आवाज़ सुन के एक शांति से आपके मन के अंदर छाती चले जाए, जिसके चेहरे को देखकर आपको लगे कि शांति का अनुभव हो रहा है। और यदि वो बुद्ध पुरुष आंखें बंद करके बैठ जाए तसल्ली के साथ में, ध्यान की अवस्था में, तो आपको ऐसे लगे कि जैसे एक शांति उसने हमारे चारों तरफ बखेर दी हो। कुछ अंतर आपको लगना शुरू हो जाएगा उसको देखते के साथ ही, उसका चेहरे को देखते के साथ ही। तो समझ लेना वो कि दिव्य आत्मा ही रही होगी जिसकी शरण में आपको जाना चाहिए, जिसकी शरण आपको लेनी चाहिए। छोड़ो अहंकार एक तरफ को, छोड़ो सारी बातें। और यदि कोई व्यक्ति आपको ऐसा लगता है कि हाँ वो उच्च आत्मा है, दिव्य आत्मा है, तो उसकी शरण में आप जाइए, ठीक है? क्योंकि वो दुनिया किसी काम की नहीं है जहां पे ऐसे पुरुष ना हो या फिर जहां पे ऐसी स्त्री ना हो कि जिनके पैर पड़ने के हमें मन करे। वो दुनिया बेकार है जहां पे ऐसे पुरुष या स्त्री ना हो कि जिनके सामने आप रो सको, जिनकी आवाज सुन के आप रो सको, जिनके सामने बैठ के आप रो सको। और वो दुनिया भी बेकार है जहां पे ऐसे पुरुष ना हो कि जिनके आपके पैर पड़ने का मन ना करता हो। और वो दुनिया भी बेकार है जहां पे ऐसे लोग ना हो कि जो दिव्य पुरुष के पैर ना पड़ सके,
ठीक है, तो हम बात करते हैं कि जो दिव्य आत्मा होती है वो कैसे जन्म लेती है अपना। तो जैसे कि मैंने पहले कहा है कि दिव्य आत्मा का तो जन्म लेना इस युग में मुश्किल है, और यदि वो जन्म लेगी तो बड़ी प्रार्थनाओं के बाद ही जन्म लेगी, बड़ी मिन्नतों के बाद ही वो जन्म लेगी। जिसके माता पिता का प्रेम आपस में बहुत होगा, जिसके माता पिता बहुत आध्यात्मिक होंगे, जो बुरे कर्म नहीं करते होंगे, और ईश्वर से प्रार्थनाएं कर करके उन्होंने एक बच्चे के लिए मांग की होगी, तब जाके कोई दिव्य आत्मा उनके गर्भ से जन्म लेती है। और यदि वो क्योंकि देखिए जो भगवान के प्यारे होते हैं भगवान को जल्दी बुला लेते हैं, क्योंकि भगवान उनका कष्ट थोड़ी ना देख सकते हैं। तो ऐसे हालात वो पैदा कर देते हैं उनके लाइफ के अंदर कि वो उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट से, बीमारी से, आत्महत्या से, या फिर मर्डर से। तो आपने देखा होगा ना कि जितने भी बहुत अच्छे लोग हैं, या तो वो बहुत जल्दी चले जाते हैं या फिर बहुत लंबे समय बाद जाते हैं अपने जीवन काल को पूरा करने के बाद में, क्योंकि उनकी अंतरात्मा लगातार परमात्मा से ये प्रार्थना करती रहती है कि परमात्मा मुझे थोड़ा समय और रखिए ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूं, या फिर ये दुनिया मेरे लायक नहीं है, मुझे अपने पास में बुला लीजिए। तो दो ही काम यहाँ होते हैं। और मैं शर्तिया इस चीज़ से कह सकता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत का पुनर्जन्म नहीं होगा। वो देवताओं के पास है, वो देवलोक में है, और वहाँ पे वो खुश हैं। ठीक है। और यदि आप चाहें सुशांत सिंह राजपूत से साक्षात्कार करना तो चलिए हम करते हैं। हम स्पिरिट गाइड मेडिटेशन के थ्रू यदि हम उतने मेडिटेशन की अवस्था में चले जाते हैं जहाँ पे हम डायमेंशंस क्रॉस कर सकें, यदि आप उस लायक हैं, यदि आप उस काबिल हैं कि आप उस डायमेंशंस को क्रॉस कर सकें, आपका माइंड, आपकी बॉडी इतना रिलैक्स हो जाती है कि आपकी चेतना इस शरीर को छोड़ सके। शरीर को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप मर जाओगे। शरीर को छोड़ने का मतलब है कि आपके शरीर से सारे के सारे कनेक्शन खत्म हो जाएंगे। आपको नहीं पता होगा कि आप एक शरीर में रहते हैं, केवल फिर आप एक प्योर चेतना होंगे। और ये मत सोचना कि आप मर जाओगे या फिर आपका शरीर छूट जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। शरीर के अंदर रहते हुए आपका बोध खत्म हो जाएगा शरीर के लिए। ठीक है। फिर केवल आप प्योर चेतना रहोगे, और फिर वो चेतना डायमेंशंस को क्रॉस कर सकती है। तो वो चेतना आप अपने पांचों लोक में भी लेके जा सकते हो, जहाँ पे देवलोक वास करते हैं। और जो भी आपको दिखाई देता है देवलोक का व्यक्ति या फिर कोई स्पिरिट गाइड आपका, उनसे आप पूछ सकते हैं जो भी आपके प्रश्न है। लेकिन मैं पहले ही बताता चलूं, यदि आप ये आकांक्षा रख के जाएंगे, ये वासना अपने मन के अंदर रख के जाएंगे कि मिलूंगा तो मैं ये पूछूंगा, तो माफ़ करना, ये सफल नहीं हो सकता है। अगर आपने जाना है तो केवल उसको आप एंजॉय कीजिए। कोई भी थॉट, कोई भी वासना दिमाग के अंदर, कोई भी इच्छा दिमाग के अंदर लेके मत जाइए, तभी आप उसमें सफल हो पाएंगे। तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और बहुत से लोगों ने मुझसे कमेंट किया है कि वो मुझसे बात करना चाहते हैं फ़ोन पे, तो उनसे मैं सभी से माफ़ी चाहूँगा कि मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है। मैं एक चिकित्सक हूँ, तो मैं सारे के सारे दिन लगभग 15 घंटे अपने पेशेंट से ही मैं बातें करता हूँ, क्योंकि जो मेरे पास जानकारी है वो तो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, परंतु भगवान ने मुझे जिस काम के लिए धरती पर भेजा है, मुझे अब वो काम करने दे। भगवान ने मुझे भेजा है धरती पे लोगों के दुख, दर्द, तकलीफ, बीमारियों को दूर करने के लिए, तो मुझे वो अब काम करने दे। आपके दुख, दर्द, तकलीफ मैं इस माध्यम से दूर कर रहा हूँ, साथ में बीमारियों को भी दूर कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं प्रार्थना करूँगा कि वो इस धरती पे अब कभी दोबारा जन्म ना लें। वो देवलोक में है, वहां पे खुश हैं, और ये दुनिया उन जैसे लोगों के लिए नहीं है। देवलोक ही है उन जैसे लोगों के लिए। देवता ही बन के रहें तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए, परमात्मा सभी का भला करे।